प्रेज द लॉर्ड। दो लोगों से हाथ मिलाइए और कहिए कि प्रभु के उपस्थिति में आपका स्वागत है। आमेन, आमेन। आइए वे सबका एक और बार हम स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे बीच तो आपका हाथ जरा दिखा सकते हैं। पहली बार कुछ लोग हमारे बीच हैं, पहली बार आए। बाकी लोग तालियों के साथ स्वागत करें। उदय भाई, बहुत समय के बाद आपका स्वागत है। प्रतीक, प्रतीक, हाँ ओके। प्रतीक और ग्रेस हमारे साथ है। आप कुछ समय पहले यहाँ पर थे लेकिन फिर वो यूके गए, अभी ब्रेक पर आए हैं। हमारे भाई सुकेतु के छोटे भाई है। प्रतीक और ग्रेस और उनका परिवार हमारे बीच में, आपका स्वागत है। आमेन। और कोई जो लंबे समय के बाद आया हो, कोई है? हाँ धनी बहन, તમારા ઘેરથી સ્વાગત છે। પ્રેઝ ધ લોર્ડ, પ્રેઝ ધ લોર્ડ। કેમ છે તબિયત એમની? ओके ओके ओके। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाए। आज मेरा टारगेट है 11:30 तक ख़त्म करने का। टारगेट अच्छा सेट करना चाहिए, फिर कर पाओ या नहीं कर पाओ वो अलग बात है ना, ठीक है। आइए वचन, अगर बाइबल लाए तो बाइबल उठाए, हम ऐलान करने जा रहे। ये मेरा बाइबल है, प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, चौखेदार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, याद कराता है मैं क्या हूँ, बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन, आमीन। पिछली बार मैंने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के अंदर से यीशु मसीह के आखिरी दिनों के कुछ वारदातों को आपके सामने रखा था। उसमें रविवार, सोमवार, मंगलवार, जो पैशन वीक बोलते हैं, उसके पहले 3 दिनों के ऊपर झलक लेते हुए हम आगे बढ़े। और मंगलवार के दिन उसने जो तीसरी बार जब आलय में आया यीशु मसीह, तब उसने एक दृष्टांत वहाँ पर कहा। उस दृष्टांत को लेकर मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी। अब जब 22वां अध्याय पढ़ोगे तो उसी दृष्टांत के आगे जो बातचीतें हो रही है आलय के अंदर, यीशु मसीह उस तेवर में, उस भाव में आगे क्या क्या बोलता है, आप मत्ती रचित सुसमाचार 22वें अध्याय के अंदर देख सकते हो। कैन यू गो टू द प्रेजी प्लीज। उसके बाद वहाँ पर फरीसी और शास्त्री उसका सामना करते हैं, एक तरह से उसका विरोध करते हैं और उसके दावों का चुनौती देते हैं। और फिर यीशु उनसे कुछ कहता है और यरूशलेम के लिए विलाप कर कर उस आलय से निकल जाता है। वहां से वो जैतून नाम का एक पहाड़ है बाजू में, माउंट ओलिव इंग्लिश में बोलते हैं, वहां पर जाता है और वहां पर अपने चेलों के साथ बातचीत करता है। वहां से मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो यीशु आलय से निकलता है उस पैशन वीक के तीसरे दिन मंगलवार को,
वहाँ पर फरीसियों और शास्त्रियों से उसका वाद विवाद होता है। फिर वहाँ से वो निकलता है। निकलते वक्त वो यरूशलेम के मंदिर की ओर देखता है और फिर कहता है कि ये मंदिर के ऊपर एक भी पत्थर, एक के ऊपर एक, ये मंदिर में एक भी पत्थर उस एक के ऊपर एक नहीं रहेगा। ये पूरा मंदिर या आलय जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, वो सुनकर उसके चेले चौंक जाते हैं कि ये आलय, इतना बड़ा एक मंदिर हेरोद राजा ने इतना आलीशान तरीके से बनाया, उसके बारे में यीशु कह रहा है कि ये मंदिर का एक भी पत्थर दूसरे एक पत्थर के ऊपर खड़ा नहीं रहेगा। तो ये सुनकर चेले जो है वो चौंक गए और तब तक ये लोग जैतून के पहाड़ पे पहुंच गए। चलते चलते, पास ही था जैतून का पहाड़। ऐसा कभी सुना भी है आपने? कभी सुना है? नहीं। वहीं से यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हुआ था और यीशु जब लौट कर आएगा तो वो अपना पैर जैतून के पहाड़ पर रखेगा। ठीक है, तो जैतून अगर आपने सुना नहीं है तो आप कहीं नोट कर कर रखना, बोलना कि पता नहीं क्या है ये, लेकिन लगता है कि ये महत्वपूर्ण है। तो जैतून का पहाड़ है जहां यीशु लौट कर आएगा और वहीं पर बैठकर आगे का जो मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में जो बातचीत हो रही है वो वहां पर करता है। वहां पर बैठे बैठे वो उसके आगमन के बारे में बताता है, क्योंकि उसके चेले उससे पूछते हैं कि अगर आलय का एक भी पत्थर दूसरे पत्थर पे नहीं रहेगा तो उसका मतलब है कि अंत बहुत नजदीक है, तू सारी चीजों का अंत करने वाला है। तो ये अंत के समय के चिन्ह किस तरह से होंगे, क्या होगा अंत के समय में कि हमें पता चले कि अब ये सब खत्म होने जा रहा है। तब यीशु वहां पर भविष्यवाणियां करता है। तो मत्ती 24 आज मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि आने वाले समय के बारे में अगर आपको जानना है तो एक झलक मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। आप वहां पर पढ़ोगे तो यीशु के मुख से आए हुए शब्द आप सुनोगे। वहां पर उसने एक तो आलय के बारे में बताया, उसके बाद उसने बताया कि अंत के समय में किस किस तरह के चिन्ह होंगे। मैं आज पढ़ नहीं रहा हूं, फिर कभी एक रविवार को हम उसमें से बात करेंगे कि किस तरह से दुनिया भर में भूकंप होंगे, बाढ़ें होगी, लड़ाइयाँ होगी, युद्ध होंगे, युद्ध के चर्चे होंगे। ये सब हम हमारे चारों ओर देख रहे हैं। तो अंत के समय के चिन्ह क्या क्या होंगे कर कर बहुत ही विस्तार में यीशु ने वहां पर बात किया है। फिर उसके बाद वो कहता है मेरा तब आगमन होगा, बहुत नजदीक होगा। और वहां पर वो ये भी कहता है एक महाउपद्रव का समय इजराइल के ऊपर आएगा और तब जो कोख से होंगे, तब जो दूध पिलाने वाले होंगे, वो सब के लिए हाय, क्योंकि बहुत ही एक पीड़ा से भरपूर एक समय इजराइल के लिए आने वाला है। और कुछ चिन्ह चमत्कारों के बारे में जो स्वर्ग में देखा जाएगा या आकाश में देखा जाएगा, जैसे कि सूरज जो है वो अंधियारा में बदल जाएगा, चांद जो है वो अपना रोशनी खो बैठेगा, वो लाल हो जाएगा कर ये सब भविष्यवाणियां यीशु वहां पर करता है। ये भविष्यवाणियां करने के बाद वहां पर एक दृष्टांत बताता है जो आज का मेरा विषय नहीं है, लेकिन उस दृष्टांत में वो कहता है कि तुम लोगों को मैं सचेत कर रहा हूं कि तैयार रहना। ठीक है, ये सब होगा तो तुम लोग तैयार रहना। यू शुड बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि पता नहीं कि किस समय ये होगा। बाजू वाले को बोलिए पता नहीं है, नहीं पता है कब होगा, वो आज रात को हो सकता है। उसने एक बात कही कि देखिए ये सुसमाचार, राज्य के सुसमाचार दुनिया के अंत तक, अंत कोने कोने तक सुनाया जाएगा, तब समझ लेना कि मेरा अंत, मेरा आना बहुत नजदीक है। तो सुसमाचार तो मैं समझता हूं कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका है। इंटरनेट पहुंचा है सब जगह, रेडियो पहुंच गया, टीवी पहुंच गया, और अभी तो ट्रेन और प्लेन भी सब जगह पहुंच रहे। लोग गली कूचियों में घुस रहे, कलीसिया के लोग गांव गांव में जहां पर कोई नहीं पहुंचता वहां पर पहुंच रहे। सुसमाचार को अलग अलग भाषाओं में अनुवाद कर कर पूरा नहीं तो उसके भागों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो एक गति, एक बहुत ही
वेग गति के साथ ये सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका है। मैं समझता हूं कि यीशु के आगमन को अब रोकने वाला कोई भी बात नहीं सिवाय उसके करुणा के, उसके अनुग्रह के। वो कुछ और लोगों को बचता हुआ देखना चाहता है, इसलिए रुका हुआ है, बाकी नहीं तो उसके आगमन के लिए मैं समझता हूं कि सब कुछ पूरा हो गया है। जिन हमारे चारों तरफ हम जो देख रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियां, इवन प्रकृति जो हमें चीख चिल्ला कर सुना रही है कि अब हमसे झेला नहीं जाता, तो उसका आगमन का समय बहुत नजदीक, और इसने कहा कि तुम्हें तैयार रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो मत्ती 25 के अंदर प्रवेश करता है। आज का मेरा विषय वो है मैथ्यू चैप्टर 25, और वहां पर 3 दृष्टांत है। 24 की घटनाओं को बताने के बाद यीशु कहता है कि ये सब होगा, तुम्हें तैयार रहना है, वो बात अलग है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारी उस तैयारी में क्या क्या होनी चाहिए उसकी ओर भी तुम गौर करें। तैयार रहने का मतलब नहीं कि तुम सचेत खाली ऐसे रहो कि हाँ यार पता नहीं क्या कब कैसे स्वर्ग की ओर देखे बैठे रहो, वो नहीं है। उस तैयारी का अर्थ क्या है, उस तैयारी में क्या क्या शामिल है, वो चेले समझ जाए, इसके लिए वहां पर 3 दृष्टांत बताता है। और वो चाहता है कि कलीसिया या उसके चेले उसके उस लौट आने के साथ यीशु मसीह के 3 अलग अलग चरित्र या पात्रों को याद रखे। तो 3 दृष्टांत बताता है, जिसमें एक दृष्टांत में वो दूल्हा है, दूसरे दृष्टांत में वो एक मालिक है या स्वामी है, और तीसरे दृष्टांत में वो एक न्यायाधीश है, एक मुंसिफ है। ओके, कौन से 3 पात्र है? यीशु मसीह कौन है? दूल्हा है। तो यीशु मसीह जब लौट कर आएगा तो उसका एक रूप होगा, एक दूल्हे के रूप में, अपने दुल्हन के लिए जो आ रहा है। पर वही यीशु मसीह उस आगमन के अंदर अपना एक और रूप दिखाएगा, और वो क्या है? स्वामी का, मालिक का, जो लेखा लेगा। ठीक है, वो हमें भूल नहीं जाना चाहिए। हम कभी कभी बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं, और दुल्हा तू आ जा, तेरे पास मैं आता हूं यीशु तेरे पास, तो बुला भी लेगा, फिर खड़ा रखेगा, बोला अबे हिसाब आप। तो ये वाला हमको थोड़ा डर लगता है, ये हिसाब लेने वाला जो यीशु है। लेकिन यीशु ने कहा कि उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दूल्हा लौटकर आ रहा है, लेकिन भूले नहीं कि वो दूल्हा एक मालिक भी है, एक स्वामी भी है, और उसका एक और रूप जो वहां पर व्यक्त करता है उस दृष्टांत के अंदर, कि वो एक क्या है? न्यायाधीश भी है। तो ये बात को भी आप भूलना नहीं कर वहां पर तीसरा दृष्टांत बताता है। तो आज मैं थोड़ा साहस करने जा रहा हूं, 3 दृष्टांत एक ही प्रचार में बोलने जा रहा हूं। जो एक वचन में 22, एक दृष्टांत मैंने 22 हफ्तों तक बोला, अभी 3 दृष्टांत एक हफ्ते में बोलने जा रहा हूं, तो ये सब पॉसिबल है। ओके, चलो देखते हैं जल्दी से। पहला दृष्टांत दौड़ा दौड़ा के जाएंगे। ओके, पहला दृष्टांत है 10 कन्याओं का। कितनों ने सुना है? ओके, जिन्होंने नहीं सुना है वो प्लीज बाइबल खोलिए, अभी नहीं, घरों में बाइबल पढ़िए। राम जन्म कैसे हो? बहुत दिनों के बाद। ओके, मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय के अंदर ये दृष्टांत आपको देखने को मिलेंगे, और लगभग मैंने देखा कि आप में कई लोग ये दृष्टांत को जानते हैं, जहां पर 10 कन्याएं हैं जो दुल्हा के आगमन का राह देख रहे हैं। उनके सबके हाथ में मशाले हैं, क्योंकि उस समय की परंपरा थी कि दूल्हा जब आए तो दूल्हा दुल्हन के घर पे आता है, तो दूल्हा जब आए तो उसका स्वागत करे, तो वहां पर तुरही बजती है, नरसिंगा बजता है कि दूल्हा आ गया। ठीक है ना, जैसे यहां पर जान नहीं, क्या बोलते उसको? जान बोलते? जान नहीं बोलते, बारात। हाँ, बारात। जान तो अपना निकलता है बारात। अच्छा, गुजराती में भी जान बोलते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बारात आती है तो कैसा बैंड बाजा, जिया बैंड पैप करके, तो ऐसा आवाज वहां पे भी होता था। तो तब
ये कन्याओं का रोल था कि वो तो कभी भी हो सकता है, खासकर अंधेरे में रात को सब हो सकता है, तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंधेरे की वजह से वो चले गए वापस। तो वो दीवट लेकर, मशाले लेकर खड़े रहते और पूरा रास्ता बनाते कि रात को अंधेरे में कैसे उनको दुल्हन के घर तक पहुंचाना। लेकिन इस दृष्टांत के अंदर हम देखते हैं कि 5 जो कन्याएं थी, वो जब सो के उठते, वैसे कितने सोए उसमें आपको पता है? उस कहानी के अंदर कितने कन्याएं सो गई? सब सो गई। ठीक है, सब सो गई। जल्दी से किसी का हाथ पकड़ के बोला, अपने बद्धा एक जेवा छे, जल्दी से। हाँ, जो बड़ा आत्मा में तीक्ष्ण अपने आप को दिखाता है कि फास्टिंग करूं, पहला पहुंचूं, बत्तू सांभड़ू, जिसको गर्व है, वो सबको यीशु ने दृष्टांत के अंदर सपाट कर दिया। भले 10 से 10 ऊंघ ही गया। तो प्रभु का आगमन शायद इसलिए भी देर हो रहा है, हम में से सब सो जाए फिर वो आएगा, ऐसा नहीं होगा। पर वहां पर उस दृष्टांत में 10 सो जाते, लेकिन 10 जब उठते हैं तुरही का आवाज सुनकर, तो 5 ने देखा कि उनकी मशाले बुझ गई है, और 5 के मशाल बुझने की तैयारी में थे, पर उनके पास तेल था। क्या था? तेल। तो वो तेल जल्दी से वो मशाल में डालकर उसके दीवट को काट कर वो उस दिए को तैयार कर देते हैं। तो उनके 5 के मशाल जल रहे और 5 के बुझ गए। तो लोग बोलते, बहन लोग આપણે શાંતિ, કેટલું સરસ ટાઈમ એકબીજા જોડે વિતાવ્યું, આપણે આગળ भी એવી રીતે જ કરીએ, પ્લીઝ शेयर दी ऑयल, थोड़ा तेल मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखो हम दोनों यूज कर सके इतना तेल नहीं है, हम आपको तेल दे देंगे तो हो सकता है कि हम दोनों जो काम या जो अपेक्षा दुल्हा का है उसको पूरा ना कर पाए, इसलिए आप लोग जाके मार्केट से तेल खरीदो। फिर वो जाता है और ये लोग दुल्हा को स्वीकार करते हैं। दुल्हा आता है, दुल्हन को लेकर दुल्हा अपने घर चला जाता है। मैं बताता हूं कि मैं कैसा क्यों बोल रहा हूं। दुल्हा अपने घर चला जाता है और ये लोग तब तक कहीं से तेल ढूंढ के निकालते हैं और ये लोग जाकर दुल्हे के घर पे खटखटाते हैं और अंदर से दुल्हा जवाब देता है। मैं चाहता हूं कि वो जवाब जो है दुल्हे का, वो हम पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय, उसका 12वां कलम। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं समझता हूं कि इस दृष्टांत का की वर्स है। वहां पर जब यीशु इस दृष्टांत को बता रहा है तो बताता है कि 5 कन्याएं बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि उनकी बुद्धि और मूर्खता को यहां पर हाईलाइट किया गया है। 5 के पास तेल था, इनके पास नहीं था, तो उनके बुद्धि की वजह से और तेल की वजह से ये हो पाया कि उन्होंने अपने आप को तैयार किया। लेकिन प्रभु जब इस दृष्टांत में कारण बताता है उन लोगों को अंदर ना आने देने का, वो ये है कि मैं तुम्हें, उन्होंने ऐसा नहीं कहा लेट छो, वो वार થઈ ગઈ। बाजू वाले को बोलो, है प्रभु भी ग्रेस जेवा ज छे। 9 वागे सभाમાં 10:30 में एंट्री आपे ज छे। ग्रेस वाले देते हो एंट्री, लेकिन प्रभु अपने दृष्टांत में देता है एंट्री। तो हम प्रभु से अच्छे नहीं है। वहां पे ना लेट होने का विषय है, ना तेल खत्म होने का विषय है। वहां पर दुल्हा क्या बोलता है? देखो, इन्होंने खटखटाया, तो अगर वो दुल्हन का घर होता तो ससुर जी बाहर आते, लेकिन दूल्हा बोला। इसलिए मैंने कहा कि दूल्हा के घर ये गए होंगे, इसलिए दूल्हा आता है बोलने के लिए। दूल्हा वहां पर आकर जवाब देता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु कहता है कि मैं जब लौट कर आऊं तो मैं चाहता हूं कि मैं उनको पाऊं जो मुझे जानते हैं, जो मुझे जानते हैं।
मैं थोड़ा सा जल्दी से एक झलक उन कन्याओं के सोच के ऊपर देना चाहता हूं जिन्होंने अपने मशालों को बुझा हुआ देखा। क्या देख सकते वहां पर? उन कन्याओं ने तेल नहीं लिया, ठीक है, उन्होंने तेल नहीं लिया। उन्होंने शायद ऐसा सोचा कि दूल्हा शाम तक आ जाएगा, हाँ ऐसा सोचा होगा, इसलिए तेल नहीं लिया होगा। और वहां पर वो पहुंचे, पता नहीं कितने बजे से वो लोग राह देख रहे, दूल्हा आने तक उन्होंने राह देखा। मैं ऐसा समझता हूं कि इतना सब करने के बाद मार्केट में रात को तेल लेकर दूल्हा के घर पहुंचने के बाद भी अगर दूल्हा बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो वहां पर उनका एक पोल इस तरह से खुल रहा है कि वो सच में दूल्हे को जानते ही नहीं, वास्तविक रूप से जानते ही नहीं। अब हो मेरे साथ? ओके, मैं क्या बताने जा रहा हूं कि इन्होंने, जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हमारे साथ शादी में आते तो हम बोलते कि चलो तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है पापा? शादी में जाना है। बस उनको इतना ही सुनना है, उनको ये नहीं जानना है कि शादी किसकी है और वो आपके साथ उनका क्या रिश्ता है। उनको लेकिन ये जानना है कि मैं क्या पहनूं, उनको ये जानना है कि वहां हमारा दोस्त कोई आ रहा है क्या, कितना टाइम लगेगा। ऐसा हुआ है? आपके बच्चों ने ऐसा किया है? आपको किया है? आपने किया है ऐसा कि किसी के शादी में गए, वापिस आए, बोले पता नहीं, मालूम नहीं साहब किसका शादी था, किसका शादी था, वहां कैसा खाना। मेरी बच्ची है ये, इसको वह शादी में कहीं ले जाना है तो बड़ा प्रोजेक्ट है, वो ये सारी बातें पूछती है कि कौन आने वाला है, कितना देर लगेगा। लेकिन कभी भी उसने ऐसा नहीं पूछा कि किसका शादी है, उनका नाम क्या है, आप उसको कैसे जानते हो। आप समझे मेरी बात? हम में से कई लोग मसीह के पीछे हैं, लेकिन क्या सच में मसीह के बारे में जानना चाहते हैं कि मसीह के साथ जुड़ी हुई घटनाओं में हमको ज्यादा रुचि है? कितना वागे चर्च है, प्रचार कौन कर से, कितनी लांबी चाल से, लोको छे के नहीं, गीतों के वाचे, पैसा मांगे, मेंबरशिप माटे શું કરવાનું? इधर आराधना किसका होता है, उसका प्रचार और उसका खुलासा होता है कि नहीं, वो वहां पे मैं यीशु के करीब आ पाऊंगा, ये नहीं है सोच। आप समझ पा रहे हो? फोकसिंग ऑन व्हाट इज नॉट एसेंशियल, व्हाट इज नॉट। तो शायद वो कन्याओं ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि कौन कौन आ रहा है। अगर ऐसा होता तो वाया दुल्हन, क्योंकि दुल्हन की तरफ से ये लोग खड़े थे, दुल्हन बोल देती कि यार ये है, ये फलाना फलाना मेरे इसमें खड़े रहने वाले हैं, उन्होंने मेरे लाइफ में क्या इम्पैक्ट किया है। ऐसा भी वाया भी कोई खबर दुल्हा तक पहुंचा नहीं है कि ये लोग कौन है। लेकिन ये लोग बिल्कुल तैयार होके आए थे। इनका ध्यान पूरा कहां पर है पता है? मजाओ से। शादी में जाते तो कैसा होगा? भैया बद्धा साथे रहीशु, शांति सु, मजा आवशे। આપણે બધા ફર્સ્ટ ક્લાસ તૈયાર થઈને બધા સાથે રહીશું, વચ્ચે વચ્ચે આમ પ્લેટો આવશે, કચોરી, સ્ટાર્ટર, હા, કેટલા કાઉન્ટર હશે, बीच बीच में जाके खाने का। हाँ, वो ब्राइड्समेड्स का जब एंट्री होता है तो वो बच्चों का एक्साइटमेंट देखना चाहिए, वो दुल्हन से भी ज्यादा खुश होते हैं। हम में से कई लोग इस तरह से प्रभु के कलीसिया के भाग बन गए हैं, जहां पर हमको ये सब बातों में अभी ज्यादा इंटरेस्ट और रुचि है। वो लोग सोच रहे होंगे कि एक बार दूल्हा आ जाएगा
तो फिर क्या नाच गाना होगा। सुना है कि ये वाला टीम बजाने वाला है म्यूजिक, डीजे पार्टी चल जा, वो नाच गाना थवानु छे। 7 दिन होता था शादी। इजराइल में शादी का सेलिब्रेशन कितने दिन चलता था? 7 दिन। इन्होंने 7 दिन का प्लान बना लिया था कि अपने 7 दिवस किचन क्लोज, मजा नहीं लाइफ, मजा उसे क्या। उनका शादी में आने के पीछे का तात्पर्य सब ये था कि मजा करना है, उनका खुद का प्लेजर। उनको जरा भी ये सोच नहीं है कि दूल्हा आएगा तो मेरे को कैसे भी करके उसको मिलना है, मेरे को उसको चुकना नहीं है, क्योंकि उन्होंने दूल्हा को जाना ही नहीं है। ये पास्टर जी है, ये मेरे जीजा जी है, वो मेरे को साला साला बुलाता है, लेकिन मैं उनको, तो मेरा दोस्त था वो, मेरा जीजा बना उससे पहले वो मेरा दोस्त था। तो जब वो मेरे परिवार में मेरी बहन से शादी कर कर प्रवेश कर रहा था तो हम सब बहुत एक्साइटेड थे, बहुत हमें खुशी थी कि कुछ नया होने जा रहा है, क्योंकि हम उनको जानते थे। आप समझ पा रहे हो? अब हो मेरे साथ? ओके। तो क्योंकि हम उस व्यक्ति को जानते हैं तो वो जब आते हैं तो उनको देखने, मिलने, उनके साथ के इस नए रिश्ते में जुटने का एक रोमांच अंदर होता है। इन कन्याओं के अंदर ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं था, इसलिए उन्होंने ये पक्का नहीं किया कि उनके पास तेल है या नहीं। अगर उन्होंने सोचा होता कि यार आज तो दूल्हे को मिलके ही जाएंगे, अगर आपने सोच लिया है कि ये प्रोजेक्ट खत्म करके ही मैं लौटूंगा, तो वो प्रोजेक्ट खत्म करने तक की सारी तैयारी करोगे या नहीं? पर इन कन्याओं ने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कभी दूल्हा कौन है जाना ही नहीं, दूल्हे को जाना ही नहीं, दूल्हे को मिलने के लिए उन्होंने अपने तरफ से कोई भी तरह की तैयारी की ही नहीं। उसका मतलब है कि उनका दूल्हे के साथ कभी कोई पर्सनल एनकाउंटर हुआ ही नहीं। हम में से कई भी लोग ऐसे हैं जो उस दूल्हे के साथ कोई पर्सनल एनकाउंटर पाए बगैर कलीसिया में बैठे हैं, या इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहां पर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, माहौल अच्छा है, गीत अच्छे हैं, प्रचार अच्छा हो रहा है, लोग अच्छे हैं। लेकिन ये सब करने से उन कन्याओं जैसे हो जाओगे जो चूक गए दूल्हे से मिलना। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूल्हे को जाना ही नहीं। अगर वो दूल्हे को जानते होते और वो रात को लेट को आके खटखट आते तो दूल्हा बोलता, केम लेट थे गया हूं, क्यारनो तुम्हारी राह जोतो तो, आओ मेरे आनंद में प्रवेश करो। बोलता कि नहीं? मेरा खुदा किसी को भी छोड़ता नहीं है, पर इसलिए कि उन्होंने इस बड़ी घटना को तुच्छ समझा, मामूली समझा। दूल्हे के आनंद में शामिल होने की जगह वो अपने ही आनंद में मस्त और मुग्ध थे। इसके लिए वो उस दूल्हे को जानने से चूक गए। उनको कॉन्फिडेंस था, अंदर अंदर बात कर रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि एक्स्ट्रा तेल बाकी लेके आए हैं, तो बोले केम लाया है तेल, केम लाया है? हमें तो 20 વર્ષથી લગ્નમાં આવી રીતે એટેન્ડ કરીએ, ક્યારે લેટ થયા નથી દુલ્હા। આપણા બધા કરતા એમને એક્સાઇટમેન્ટ છે લગ્ન કરવાની, એટલે લેટ તો हमारे अनुभव, हमारे एजम्पशन, ये सब पे हमको बहुत गर्व है कि हम तो सही, कि यीशु वार छे आवामा। कभी भी आपने एक दूसरे को या खुद को बोला है, मारा दादाजी भी कहता था ये आवाना छे, કેટલા 2000 વર્ષથી કહે છે આવાના છે, આવશે હવે। हाँ, कॉन्फिडेंस है हमारे एजम्पशंस की प्यारी। मेरा एक एजम्पशन मैं बोलता हूँ क्या था। मैं जब 9 साल का था तो एक भविष्यवक्ता आया था मेरे कलीसिया में, तो मेरे ऊपर हाथ रख के प्रचार किया, भविष्यवाणी किया कि भाई तू है ना ऐसा एक बहुत जवानों का लीडर बनेगा 30 साल की उम्र में, और तेरी पीढ़ियाँ है ना आशीषित होंगी, ऐसा सब कर कर।
फिर मैं 21 साल का हुआ तो कोई ऐसा यीशु के आगमन के बारे में प्रचार करने लगा, सब लोग डर गए। मैं कॉन्फिडेंट था कि वार छे, क्योंकि अभी मेरा लीडर बनना और मेरे पीढ़ियों के बारे में यीशु ने बोल दिया है, इसलिए मेरा शादी तो होने वाला है। तो मेरे शादी से पहले यीशु लौट के, आप में से कई लोग ऐसे बहुत सारे एजम्पशन लेके बैठे हो, कैसे पुराने पुराने मेरे वादे हैं, ये सब फुलफिल होगा, बाद में यीशु आएगा। यीशु એટલે વાર કરે છે, મારા લગ્ન નથી થયા એટલે। ऐसे सारे एजम्पशंस का पर्दा यहां पर फाश किया है कि जो सोच रहे थे कि देर नहीं होगा या जल्दी आ जाएगा, जो भी एजम्पशन तुम्हारा गलत साबित वो करेगा। दूसरा कि अगर वो आ भी गया जल्दी, तो हमें थोड़ी यूरोपियन छे, हमें तो भारतीय छे, जुगाड़ करी लईशुं, है ना? जुगाड़। चर्च, भारत के लोग जितने जुगाड़ी जोई लेशु, फोड़ी लेशु, है कि नहीं? वो कन्याओं को भी ऐसा था कि अगर भी हो गया तो जुगाड़ कर लेंगे। तो पहला जुगाड़ उन्होंने ट्राई किया, आपने थोड़ा तेल, वो जुगाड़ नहीं चला। तो रात को वो गए मार्केट में तेल लेने। हैरानी की बात यह है कि वो तेल लेके आए, तो उनका जुगाड़ काम में तो आया, लेकिन प्रभु के साथ जुगाड़ चला। बाजू वाले को बोलो, जुगाड़ पे नहीं, कॉन्फिडेंस रखने का, है ना? तैयार होने का। कैसे तैयार होने का? कैसे तैयार होने का? प्रभु को जानने का, प्रभु को जानने का। ये कौन सा प्रभु? आज हमने मेज लिया, उसके आगमन के बारे में हमने याद किया। कौन है ये यीशु जो आ रहा है, और उसके लिए मुझे किस तरह तैयार हो? मुझे उससे जानना है और जानना है। ये नहीं कि खाली हम आराधना करते हैं, यार गीतो आ गए यार, सू बेस आ गए, सू म्यूजिक, सब बराबर है, पर उस गीत में क्या बोल के आप गा रहे थे? ये सच में ऐसा है क्या? सच में उसकी हुजूरी, उसका वचन और उसका रूहे पाक वो हमको देता है क्या? तो ये सब में हमको और लीन होना पड़ेगा, और उस मसीह को जानने में, और वो हमें देखकर कहे, कम मेरे आनंद में प्रवेश कर। तो उस हद तक आपको प्रभु के पीछे होना है, ठीक है? तो पहला चीज, दूल्हा जैसे जब आए तो ऐसा होना चाहिए कि वो मुझे पहचान ले, वो मुझे पहचान ले। ओके? तो ये पहला चीज जो आपको करना है कि मुझे वो पहचानना चाहिए। आप तो जानते हो, आप जानते हो, आप मोदी जी को जानते हो, लेकिन मोदी जी आपको जानते नहीं जानते। तो ऐसे हम बहुतों को जानते, हम यीशु को भी जानते हैं, लेकिन क्या यीशु आपको जानता है? तो वहां तक हमको पहुंचना है। वो हमारा हेतु है कि यीशु हमको जाने। और फिर अगर हम लेट भी हो जाए, जुगाड़ करके भी पहुंचे, तो भी मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा अनुग्रह प्राप्त होगा, क्योंकि हम उसको नहीं, वो हमको जानता है। हालेलुया। तो पहला चीज उसकी तैयारी के साथ जो यीशु चाहता है कि हम याद रखें, उसके आगमन के साथ हम याद रखें कि हम उसको जाने। दूसरा दृष्टांत वो लेता है, वहां पर हम देखते हैं कि 3 उसके दास है, एक व्यक्ति है, वो उसके 3 दासों को बुलाता है, दूर देश में जाता है, अपना पूरा संपत्ति उसको सौंपता है, ठीक है? वो उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो एक को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े और एक को 1 तोड़े ऐसे देता है। तो तीनों को 3 आकार में वो तोड़े देता है और कहता है कि इसका तुम व्यापार करो, और मैं जब लौट के आऊंगा तब फिर मिलेंगे, बात करेंगे। तो ये जब जाते हैं, ओके, वहां पर ये अगर आपको पता है कि ये इस दृष्टांत में क्या होता है, तो जब लौट के आते हैं तो जिसके पास 5 थे उसने 5 और, ठीक है, सुना है? ये दृष्टांत कितनों को मालूम है कि जिसके पास 5 थे उसने 5 और
इकट्ठा किए। जिसके पास 2 थे उसने 2 और इकट्ठा किए, लेकिन जिसके पास 1 था उसने वो 1 गार्ड कर रखा कि जब वो लौट के आए तो वो सिक्का उसको वापस दे दे। ये है, लेकिन उसमें जो मुख्य वचन है उस दृष्टांत का, जल्दी से बोलकर मैं आगे बढ़ता हूं। उस दास को जो तीसरा है जिसने सिक्का छुपाया, ये जो स्वामी ने उसको जो सिक्का दिया, जिसने उसको संभाल कर स्वामी के हाथ में वापस दिया, उसको वो क्या कहता है मत्ती 25 और 30 में, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। अब वहां पर बाकी 2 भी है, लेकिन इसके बारे में मैं बताना इसलिए चाहता हूं क्योंकि हमें तैयारी करनी है। हमारे साथ ऐसा कोई बात होना नहीं चाहिए। हमें देखकर कोई ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये निकम्मा दास है, इसको अंधेरे में डाल दो। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि वहां पर क्या हमें ध्यान रखना है। तो वहां पर हम देखेंगे कि वो जो निकम्मा दास है उसने स्वामी के बारे में कुछ पूर्व धारणाएं बना दी थी। तो पहले जो कन्याएं थी उनकी भी पूर्व धारणाएं थी। उनकी पूर्व धारणा कैसी थी? उन्होंने कहा कि चलता है, जोइल यीशु, विल सी, हम देख लेंगे, जब होगा तब देख लेंगे। लेकिन इसकी पूर्व धारणा कुछ अलग थी। इसने स्वामी के बारे में ऐसा सोचा कि स्वामी एक बहुत ही, कैन यू रीड दैट? मैं जानता वर्स नंबर, क्योंकि मैं जानता था कि तू, हे स्वामी, हाँ, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता, तू जहां नहीं बोता वहाँ काटता है, वहां काटता है, और जहाँ नहीं छींटता, हाँ, वहाँ बटोरता है। जहां तूने छीटा नहीं वहां पर तू बटोरता है। तो पहली वाली जो 5 कन्याएं थी ना, वो दूल्हा को जानती नहीं थी। पर यहां का जो दास है ना, वो कुछ तो जानकारी दे रहा है कि मैं तुझे जानता हूं। जानकारी सही है या गलत है वो बाद में देखते हैं, लेकिन मेरा कुछ जानकारी तो है। वो क्या है कि तू बड़ा कठोर इंसान है। ठीक है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है उसका, लेकिन रॉन्ग ओपिनियन है। ठीक है, सही, उसने सही ओपिनियन किया कि नहीं उसके बारे में वहां पर स्वामी कुछ बोलता नहीं है। स्वामी को जब वो बोलता है कि मैं जानता हूं कि तू बड़ा कठोर इंसान है, तो स्वामी एक शब्द बोलता नहीं है, उसको नकारता नहीं है कि क्या है क्या है। ऐसा थोड़ी हूं मैं। हम होते तो बोलते वो छू पास्टर साहब तमें तो वो अनफेयर छो, तो मैं 2 और को बुलाऊंगा अनफेयर छू। हाँ, पर वहां पर कोई वकालत वो खुद के लिए नहीं करता है। वो जो भी वो उसके बारे में धारणा बनाता है, उस धारणा को चुपचाप उस वक्त स्वीकार करता है। तो वहां पर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति का धारणा गलत था। वो ऐसा इंसान नहीं था। ठीक है, तो ही हैड ए ओपिनियन, लेकिन वो गलत जानकारी था। हम में से भी कई लोग ईश्वर के बारे में ऐसा सोचते हैं कि हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग जगह से ये जानकारी एकत्रित करते हैं। क्योंकि हमको मेहनत करना नहीं है, तो कई बार हमने कुछ चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं जो खाना तैयार करते और परोसते, और हम बड़े विश्वास योग्यता के साथ वो चैनल पे जाते, हाँ जी बोलिए, परोसिए, हम खाएंगे और पचाएंगे। आप वो मेरे साथ? जानकारी कैसे प्राप्त करने का? प्रभु को जानने के लिए और क्या सबसे पहला कोशिश क्या होना चाहिए? किसी को भी बोलो ना तो सबसे पहले वो बोलेंगे कि हम ये फलाना को सुनते हैं, ये फलाना को सुनते हैं, ये फलाना को सुनते हैं, और ऐसा वो व्यक्त करते हैं कि हमको बहुत जानकारी है। लेकिन जानकारी भले वो आप प्राप्त करो, लेकिन वो आपका प्राइमरी नहीं हो सकता है। ये सब ट्यूशन है। सुन रहे हो? ये सब एक्स्ट्रा क्लासेस है। जितने भी प्रचार
इंक्लूडिंग आप मेरा भी जब सुन रहे हो तो ये स्पेशल क्लास है। आपको प्रभु के बारे में सीखना होगा तो आपको खुद घर पे किताब लेके बैठ के बाइबल खोल के पढ़ के सीखना पड़ेगा। हमारा तैयार किया हुआ प्रचार वो सिर्फ आपको मजबूत कर सकता है, आपको बांध कर बढ़ा नहीं सकता है, आपको बनाए रख सकता है। वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो वही मददगार होगा जहां पर आपने खुद खुदा को जाना है और मेहनत किया है। आप इधर उधर सबके प्रचार सुनते रहोगे, सबके अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, कौन गलत सही वो सब वक्त बताएगा, लेकिन ये सारी व्याख्याओं को लेकर आप खिचड़ी लेके घूम रहे हो और प्रभु के बारे में आपकी धारणाओं में पूरा गोलमाल हो गया है। मैं आप में से कई लोगों के साथ अगर व्यक्तिगत रूप से बैठूंगा तो मैं पक्का आपके प्रभु के बारे में जो समझ है उसके अंदर कहीं ना कहीं क्लैश पाऊंगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारा परोसा हुआ माल खाते हो। बाजू वाले को कहो, मेहनत पोते करवू पड़ से, खुद पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो गलत धारणाएं तुम्हारे अंदर घुस जाएगी। इसका देखो, ये प्रभु स्वामी उस पर भरोसा कर रहा है, उसको तोड़े दे रहा है। एक तोड़ा यानी कहा जाता है कि लगभग 1 साल का तनख्वाह, पूरे 1 साल का तनख्वाह। तो 1 तोड़ा, 2 तोड़ा, 5 तोड़ा, ये सब जब उसको दे रहा है तो प्रभु कुछ तो सोच के दे रहा होगा कि भाई इसके अंदर ये प्राप्ति है, ये कैपेसिटी है कि ये कुछ कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि उसका दिमाग तभी घूम गया जब उसने देखा कि એને 5 આપે અને આને અરે આને તો ABCD બરાબર આવડતું નહીં, મારા નીચે તો એ શીખ્યો કામ, અને 5 અને 2 અને મને तो बहुत कठोर मानस है। उसी वक्त उसने स्वामी के बारे में पूरी धारणा अपने मन में बिठा लिया। हम में से कई लोग कई बार इसलिए आपको जो खुदा ने दिया है उसको धन्यवाद के साथ स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मुझे क्या नहीं दिया है जो दूसरों को दिया है, और उस वजह से आपकी पूर्व जो गलत धारणा है खुदा के बारे में वो शुरू हो गई। वो तो बेचारा अच्छा है, वो अपनी पूरी संपत्ति तीनों को सौंप के गया है। अब समझिए, वो पहले सेंटेंस था, उसकी पूरी संपत्ति सौंप के जाता है और इनको खास तोड़े देता है कि भाई तुम ये संभालना, इतना तो तुम्हारा पर्सनल मैनेजमेंट, बाकी मेरा पूरा संपत्ति तुम लोग मैनेज करो मिलके। जो ऐसा सौंपने वाला है उसके बारे में उसकी धारणा क्यों है ऐसी कि ये कठोर है? वो इसलिए कि उसको व्यक्तिगत रूप से चोट लग गया, उसके स्वाभिमान को, उसके अहंकार को चोट लग गया कि मने केम ओछू आप्यो। कई बार इसलिए प्रभु के बारे में गलत विचार हम हमारे मनों में रखते हैं, क्योंकि एमनी प्रार्थना सांभळे मारा नहीं सांभळता, मेरे ससुर जी ऐसे क्यों है, मेरे सास ऐसे क्यों है, मेरे को ऐसे घर में पैदा क्यों नहीं। मेरे एक बार मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा तो मैंने मम्मी को जाके बोला कि हमारे चर्च के चाको अंकल हमारे पापा क्यों नहीं है। छोटा था, नादान था, मैंने बोल दिया, पर उस वक्त क्रोध, अंदर गुस्सा कि मेरे पापा ने मुझे मारा। कई बार जब परमेश्वर हमें फटकारता है तब खासकर सोचना चाहिए कि हमारा प्रतिक्रिया कैसा है। वो आपको बताएगा कि आप प्रभु में कितने अंदर हो, प्रभु को कितना जानते हो। आपके विश्वास का परख वही होगा। एक फटकार ऐसा जो अपेक्षा नहीं किया था, ऐसा जब नौकरी जती रही, तब आप क्या करते हो? सब सही होता है तो हर कोई गाना गाता है, हर कोई आराधना करता है, लेकिन जब बातें बिगड़ जाए तब आप क्या करते हो?
मैं तो ऐसा सोच रहा था कि इसको तो उल्टा सोचना चाहिए। आज जब शरीर आराधना लीड कर रही थी तो उसने एक बात बोला ना कि हमारे बच्चों में अगर एक बच्चा ज्यादा कमजोर है तो उसको हम थोड़ा ज्यादा देते हैं। ऐसा करते? कैसे करेंगे? उसको थोड़ा मदद ज्यादा कर देंगे, हाँ कि ना? जो कमजोर है या जिसको हमको लगता है कि इसको समझ थोड़ा कम आता है, तो उसको इसलिए दूसरा बच्चा सोचता है कि इसको ज्यादा क्यों दे रहे हो, पर हम जानते कि हम ज्यादा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसको नहीं देंगे तो ये गिर जाएगा। अब वो मेरे साथ, उसको ऐसा सोचना चाहिए कि स्वामी यार आने 5 आपे છે એનું मतलब कि यार आने બહુ મદદની જરૂર છે, હું એકથી કરી લઈશ। हेलो, समझ पाए? थोड़ा सोच बदलने का जरूरत है शायद, कि मेरे पास कम है तो प्रभु को मुझ पर कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि तेरे में पहले से इतना सब है कि तेरे को एक और दे दूंगा तो तेरा काम हो जाएगा, लेकिन इसके पास थोड़ा कम है इसलिए इसको थोड़ा। हाँ, कितना फर्क आ गया एकदम से स्वामी के बारे में आपके समझ में। हेलो, जब प्रभु आपको ज्यादा पटकारे तो ऐसा सोचने का कि प्रभु को मालूम है कि मैं झेल सकता हूं। हेलो, वो बेचारे को इसलिए नहीं मारा कि वो बेचारा गिर जाता, लड़खड़ा जाता, विश्वास से मुकर जाता, पर प्रभु को मेरे पे भरोसा है। महाराज जी, तो वो सही जानकारी है, आगे ना। तो उसने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। उसको वो ऐसा भी सोच सकता था कि स्वामी अच्छा आदमी है, उसने पूरा संपत्ति मुझे दिया, मेरे को थोड़ा कम दिया, मेरे को लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि स्वामी आपने जो सोचा ना वो गलत है। वो 5 का 5 करेगा, मैं 1 से 5 करूंगा। हालेलुया। ऐसा हो सकता है। जिसके पास थोड़े कम दान हो वो ऐसा सोच सकता है। जिसके पास थोड़ा कम अनुग्रह, थोड़े गरीबी में हो वो ऐसा सोच सकता है कि प्रभु कि इस गरीबी में से भी मैं देखना तेरे अपेक्षाओं को क्रॉस करूंगा। आमेन। उसने अपने आलस को छुपाने के लिए ये किया, उसको काम नहीं करना था। देखो, ज्यादातर लोग जो ऐसे बहानेबाजी करते हैं कि ये वो इसलिए करते हैं क्योंकि सही मायने में इनको उतर कर काम मेहनत करना नहीं है। जिसको 5 मिला, अच्छा जिसको 2 मिला वो भी तो रो सकता था कि मने के हम 2 आपे, एने के हम 5 आपे, पर उसका एटीट्यूड अलग था। उसको 2 मिला, प्रेज द लॉर्ड करके भागा। वो धंधा किया, 2 का 2 करके लाया। अच्छा, ये लोग 4-5 तीनों अगर नुकसान करते तो क्या स्वामी इनको निकाल देता घर से? क्योंकि स्वामी आता, संपत्ति अगर उसको वापस मिल जाता, ये तीनों वहीं विश्वास योग्यता के साथ खड़े, इन्होंने कोशिश की, ऐसा पता होता ना तो भी मैं समझता हूं कि वो स्वामी कौन है। ये स्वामी यीशु मसीह है ना, जो पतरस को वापस लेता है, बोलता है कि तू सच में मुझसे प्यार करता है, तू सच में मुझसे प्यार करता है, कर उसको वापस उसके पूरे गुट का नेता बना देता। वो है ये यीशु मसीह स्वामी। तो वो हमारे भूल को माफ कर देता। लेकिन गलत सोच रखकर आप उसके खिलाफ कार्य करते रहोगे और उसमें आप आपके आलस को और आपके कमजोरियों को छुपाओगे। कई बार जो क्रिटिकल होते हैं, जो लोगों में भूल निकालते हैं, वो अपने गलतियों को छुपा रहे होते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति को मिलो जो हर जगह पर भूल निकालते रहता है, उसके मुख से हमेशा नकारात्मक बातें सुनाई देती है, तो आप समझ लेना वो अपने नकारात्मक परिस्थितियों को और सच्चाइयों को उन बहानों के नीचे छुपा रहा है। तो इसलिए जल्दी से ऐसे ऐसे उंगली कर दो तो अपना भूल तो शुरुआत से ऐसा है। आदम तू कहां है? हुआ तूने क्या किया?
तो हम तुरंत ही, जो जहां पे स्पॉटलाइट नहीं चाहिए ना, हमको बराबर पता है। वैसे कोई जहां पे हमको कॉर्नर कर दे, लाइट फेराओ, फेराओ फेराओ, वो इतना कठोर हो गया उसके उस स्वामी की तरफ की उसके नफरत में। स्वामी आता है तो उस दयालु, परोपकारी, दिलदार स्वामी के मुंह पे देख के बोलता है कि मैं जानता हूं कि तू, वो इतना दिलदार है कि वो मुंह पर बोलकर भी एक फटाक नहीं देता है। कहला 1 વર્ષ સુધી અહીંયા રહ્યો, નમક હરામ, તારામાં આટલું બધું કેવી રીતે થયું કે તું મારા પર જોઈને આવું બધું બોલે છે? कोई आपको आके बोलेगा ऐसा वैसा तुम्हारे मुंह पे, जिसको तुम संभालते हो, जिसका ध्यान रखते हो, वो आके ऐसे मुंह पे बोल जाए कि तो निकम्मा आदमी, कैसा आदमी है? मैं तो ना सो, मेरा तो पड़ोसी बोलता है कि गाड़ी गलत जगह पर पार्क किया तो भी मैं छोड़ता नहीं। ये हफ्ते का मेरा थीम टॉपिक है। बारिश था, 4 दिन घर पे गाड़ियां दोनों पड़ी थी, तो पड़ोसी लोग गाड़ी हटाओ, इधर रखा उधर रखा। मैं भूल गया कि मैं पास्टर हूं। ये मन में ये ख्याल रख के इतनी देर बैठा ना कि मेरा स्वामी बहुत कठोर है, कि जब स्वामी जब आया तो उसके स्वभाव में बगावत दिखाई दिया। तब तक वो ऐसे जगह पर पहुंच गया जहां से अब उसको कोई भी दंड का भी डर नहीं है। बहुत समय तक कड़वाहट, माफ ना करना, गलत समझ हम मन में पनपने देंगे तो वो हमारे दिल को कठोर कर देगा। स्वामी नहीं था कठोर। कौन था कठोर? कौन हुआ कठोर? दास हुआ कठोर। वो कठोर हो गया और स्वामी के मुंह पे देख के बोल रहा है। स्वामी की ताकत क्या थी कि उसने बोला कि इसको डालो बाहर, अंधेरे में डाल दो। उसकी ताकत इतनी थी कि उसको अंधेरे में डाल सकता था। ऐसे स्वामी से भी उसको डर, तो उसका जज्बात उसके ऊपर हावी हो गया। उसका कपटी दिल उसको छल में लेकर गया और स्वामी के खिलाफ उसने बगावत छेड़ दी। तो हम भी जब सुधरेंगे नहीं तो वो बहुत गलत तरीके से बाहर निकलेगा और ऐसी जगह पे हम आवाज निकालेंगे जहां पर हमको चू नहीं करना चाहिए। प्रभु के सामने हम कई बार बगावत करते हैं। उसने ये सब कर कर स्वामी को सही साबित कर दिया कि क्यों उसको कम दिया था, क्यों उस पर स्वामी शायद विश्वास नहीं कर रहा था। तो ये था दूसरा दृष्टांत कि जब मैं लौट के आऊं तो क्या होना चाहिए। भाई तुम, आई डोंट केयर, जो होना है होने दो, मैं बोलूंगा। मैं तो उनके मुंह पे देख, हमें से कई लोग बोलते हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो यीशु को पूछूंगा। ऐसा सोचा है किसी ने? क्या हूं पूछिस कि ये घर में क्यों मेरे को पैदा किया, मेरा माँ ऐसे क्यों थी, मेरा वो भाई ऐसा क्यों था, मेरे को क्यों IIM में पढ़ाई करने को नहीं मिला। मैं पूछूंगा। वहां पे स्वर्गदूत ऐसे खड़े रहते, लेकिन मैं पूछूंगा। तीसरा, वो एक न्यायाधीश बनकर आ रहा है। जल्दी से खत्म कर रहा हूं, मेरा टारगेट तो क्रॉस हो गया। मैथ्यू 25:41 में वहां पर एक ऐसा दृष्टांत है जहां पर बोलते हैं कि मैं जब लौट कर आऊंगा तो न्याय करूंगा। एक तरफ बकरी, एक तरफ भेड़। सबको मैं भेड़ बकरी में अलग कर दूंगा और बकरियों से मैं कहूंगा कि तुमने मुझे जब मैं भूखा था तो खाना दिया, प्यासा था तो पानी दिया, नंगा था तो कपड़ा दिया, मैं अजनबी था तो तुमने शरण दिया, मैं बीमार था तो तुमने मेरा ध्यान रखा, मैं जब कारागृह में था तो तुम मुझे मिलने आए। तो बोलते हम कब आए? कहता कि इनमें से कम जो है उनके लिए, छोटे से छोटे के लिए भी जो तुमने किया है वो मेरे लिए किया है।
ठीक है। तो भेड़ वाले के पास जब बोले तुमने ऐसा सब नहीं किया, तू कब आया था हमारे पास कि हमने तुम्हारे लिए नहीं किया? बोलते कि छोटे से छोटे के लिए तुमने जो नहीं किया वो मेरे लिए नहीं किया, इसलिए तुम मुझसे दूर हो जाओ। अब ये दृष्टांत बताकर यीशु क्या बता रहा है, जल्दी से हम प्रोग्रेशन देख सकते हैं। एक में दूल्हा जो बहुत करीबी का रिश्ता चाहता है, दूसरी जगह पे स्वामी जो चाहता है कि कम से कम तुम मुझे जानते नहीं हो तो मेरे बारे में तो जानो, ठीक है। तुम मुझे नहीं जानते हो तो मेरे बारे में तो अच्छा सही जानकारी रखो। अच्छा, अगर तुम ये दोनों नहीं जानते तो मैं थोड़ा और, ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि अति पवित्र स्थान से पवित्र स्थान में आता है और पवित्र स्थान से अब आंगन में आ रहा है और कह रहा है कि देखो कम से कम अगर तुम मुझे जानते नहीं, क्यों वही बोल रहे थे ना कि देखो इनमें से मैं तुम्हारे पास भूखा होके आया, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारे पास नंगा होके आया, तुमने मुझे, तुम अगर मुझे नहीं जान पा रहे हो तो तुम्हें जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है और तुम्हारे पास जो है उसमें से तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते हो, ठीक है कोई बात नहीं। देखो जो भेड़ बने थे ना वो खुदा को नहीं पहचाने, वो भी बोलते हैं हमने तुझे तेरे लिए कब किया, हमने कब तेरे काम किए। आज रूडी जब आया तो उसने हमारा थीम वर्स बोला एफिसियंस 2:10 कि प्रभु ने हमें भले कामों के लिए जो उसने पहले से हमारे लिए तैयार कर कर रखी है, हमें उसका मास्टरपीस बनाया है, याद है? तो अगर उसने हमें भले कामों के लिए बनाया है, इस बीच में हम खुदा को जान भी नहीं पाए, तो कम से कम हम सबको ये तो सोचना चाहिए कि दूसरों के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तुम मुझे जानते नहीं, तुम मेरे बारे में जानते नहीं, तो भी तुम्हारी प्रतिक्रिया इस जिंदगी को लेकर कैसी है, लोगों के दुख दर्द को लेकर कैसी है, हाउ आर यू विथ व्हाट यू हैव। देखो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो भेड़ वाले थे उनके पास बहुत खाना था या बहुत देने के लिए था, उनकी भी हालत बकरी वालों जैसी थी, लेकिन उनके मन में फर्क था, उनके सोच में फर्क था कि मेरे पास थोड़ा ही है, लेकिन किसी और का दर्द जब मैं देखता हूं तो वो थोड़ा भी मैं सिर्फ अपने लिए नहीं रख पा रहा हूं, मैं उसको दूंगा। अगर तुम न्यायाधीश जब आए तब तुम दया चाहते हो तो न्यायाधीश बोलता है मुझे देखना है कि तुमने खुद ने कभी दया दिखाया है या नहीं। पूरी जिंदगी तुमने किसी पर कोई दया नहीं दिखाई, करुणा नहीं दिखाई, और आखिर में तुम चाहते हो कि तुम जब मेरे सामने आओ तो मैं तुम्हें करुणा और दया दिखाऊं। भूल कर रहे हो। आप हो मेरे साथ? अरे आप बड़े आराधक नहीं हो, आप प्रभु के बहुत बड़े चेले नहीं हो, तो कम से कम इंसानियत तो सही तरह से दिखाओ। जो स्वार्थी बनकर घूमते हैं उनके लिए प्रभु का मैं समझता हूं आखिरी अपील है। जो सिर्फ ऐसा सोचता है कि जो कुछ मैंने कमाया, जो कुछ मेरे बाप से मिला, जो कुछ मेरे बच्चों का है वो सब हमारा है, हमने मेहनत करके कमाया है, वो हम किसी और को क्यों दे। लाइफ इज टफ। वहां पे बकरी और भेड़ ऐसे ही नहीं खुदा ने रखा है। बकरी को देखो, बकरी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, बकरी को कोई नहीं चाहिए। शीप डिपेंडेंट है। आई थिंक आई हैव रिटन दैट, या बकरी जिद्दी है, भेड़ एडजस्ट करता है। बकरी एक्सप्लोरर है, डिस्कवरर है, वो एडवेंचरर है, वो टूर और ट्रैवल करता है, उसको एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, नई नई चीजें। भेड़ को डर लगता है, वो फॉलोवर है, वो राह देखता है। और बकरी जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है। बकरी जो है, भेड़ जो है वो वल्नरेबल, वीक है, वो तैयार है अपने आप को कमजोर करने के लिए। ये स्वभाव अगर है तो आप खुद समझ जाइए कि आप कौन से कैटेगरी में हो। आपके पास जो थोड़ा बहुत है उसको लेकर आप क्या करते हो। लेट मी क्लोज। 3 दृष्टांत 25वां अध्याय
यीशु मसीह हमारे सामने रखता है। वो इस तरह से कहता है, वहां पर पहले में कहता है कि 5 बुद्धिमान, बुद्धिमती और 5 मूर्ख, 3 में से 2 भले और विश्वास योग्य, लेकिन एक जो है वो दुष्ट और आलसी। जो भेड़ थे वो थे धन्य और धर्मी, और जो बकरी थे वो थे श्रापित, और उनको कोई नाम नहीं दिया है। दीस यानी उसके साथ पूरी तरह से नाता तोड़ दिया, ऐसे मैं समझता हूं। पहले दृष्टांत में उन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की कन्याओं ने। दूसरे दृष्टांत में दास ने जाना लेकिन गलत जाना। तीसरे दृष्टांत में जान ही नहीं पाए। तीनों परिस्थितियां हमारे सामने है, क्या करना है आप समझ जाइए। तीनों दृष्टांत को मैं जब एक साथ देखता हूं तो एक में प्रभु के साथ के रिश्ते का शुरुआत देख सकते हैं कि वो दूल्हा बनकर हमारे जीवन में आता है और वो एक दिन न्यायाधीश बनकर आएगा। लेकिन इस बीच के गाले में प्रभु ने हमें जो दिया है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं। अभी इस वक्त जब यीशु लौट कर नहीं आया है तब हम क्या कर रहे हैं, उसका ध्यान है। तो प्रभु ऐसा कह रहा है, मुझे जानो, मेरे बारे में जानो और जिंदगी की हकीकतों को पहचानो। प्रभु चाहता है कि हम में से कोई भी उसके आगमन को चूक ना जाए। उसके आगमन के चिन्ह चारों ओर हमें दिखाई दे रहे हैं। इट इज एविडेंट कि वो लौट कर आ रहा है। पर वो लौट कर आएगा तो ये तीनों रुख में हमारे सामने आएगा, तो हमसे वो क्या कहेगा, हम क्या कहेंगे वो मायने नहीं रखता है, हमसे वो क्या कहेगा। और यहां पर 3 वाक्यों को मैंने रखा, ये तीनों हमको नहीं सुनना है। वी डोंट वांट टू लिसन दैट। तो उसके लिए क्या करना है, हम अपने आप को तैयार करें। आइए मनों को नम्र करें प्रभु के सामने। Just humble ourselves. और एक पुराना गीत है जो मैं गाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप सब उस गीत की ओर, उसके शब्द की ओर, लफ्ज की ओर गौर करते हुए अपने आप को परखे और कहे कि प्रभु तू लौट कर आ रहा है तो तू चाहता है कि हमें देखकर कहे कि मैं तुझे जानता हूं। तू चाहता है मुझे देखकर कहना कि हे भले और विश्वास योग्य मेरे दास। तू चाहता है मुझे देखकर कहना कि मेरे आनंद में तू प्रवेश कर। एंटर इनटू माय जॉय। हालेलुया। अपने आप को प्रतिबद्ध करे, समर्पित करे प्रभु के पीछे बढ़ते रहने के लिए। मैं भटकू ना, इधर उधर जाऊं ना, इसके लिए मेरी मदद कर। और इसके लिए मुझे क्रूस की ओर ताकना जरूरी है। मेरा नजर क्रूस पर बना रहे खुदा, तेरी ओर बना रहे। मुझे बहलाने वाली, फुसलाने वाली, बहकाने वाली, हराने वाली, दबाने वाली, कुचलने वाली, मुझसे कपट करने वाली, छल करने वाली बातें मेरे सामने जब आएगी, इन सब बातों से मैं युद्ध करूंगा। यात्रा करूंगा, क्रूस पे रख नजर, युद्ध करूंगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस, मुक्तिदाता पे कुर्बान। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस, मुक्तिदाता पे कुर्बान। दुख और मुसीबत के भवसागर में विश्वास की नैया
को खेते हुए, आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। पहुंचूंगा आनंद घर में अपने, विश्राम करूंगा प्रभु संग में। गायक और बार, दुख और मुसीबत के भव सागर में, विश्वास की नैया को खेते हुए, पहुंचूंगा आनंद घर में अपने, विश्राम करूंगा प्रभु संग में। यात्रा करूंगा क्रूस पे रख नजर, युद्ध करूंगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस, मुक्तिदाता की कृपा। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस, मुक्तिदाता की कृपा। दुख की रोटी हो मेरा भोजन, दर्द के आंसू पीने का हो जल, खुल जाए आहों में मेरा बदन, सब कुछ हो चाहे प्रतिकूलतम। गाए एक और बार, दुख की ही रोटी हो मेरा भोजन, दर्द के आंसू पीने का हो जल, खुल जाए आहों में मेरा बदन, सब कुछ हो चाहे प्रति। यात्रा करूंगा क्रूस पे रख नजर, युद्ध करूंगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस, मुक्तिदाता की कृपा। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस, मुक्तिदाता की कृपा। कितने लोग दिल की गहराई से कहेंगे कि मेरा ये जीवन और मेरी हर सांस तुझ पर कुर्बान है खुदा। दुख की रोटी हो मेरा भोजन, और आंसू पीने का हो जल, घुल जाए दर्द में मेरा बदन, तो भी प्रभु जी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुझे जानता हूं खुदा, और मैं तुझे और जानूंगा। जैसा पौलुस कहता है, प्रभु जी हम सब का तेरे बारे में जो ज्ञान है वो बढ़ता जाए। उसके लिए प्रभु जी तू हमारे जीवन में कार्य कर। हमारे अंदर एक भूख, एक प्यास, हमारे अंदर ऐसे अनुशासन जिसके द्वारा हम प्रभु जी तुझ में लीन रह सके, तुझ में खोए रह सके। एक आखिरी बार मैं चाहता हूं कि वो एक प्रतिज्ञा आप प्रभु के सामने दोहराए कि क्रूस पर रख नजर, सारे बातों के खिलाफ मैं युद्ध करूंगा यीशु तेरे खातिर। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस। तो जब दूल्हा बनकर आएगा तो दुल्हन बनकर मैं खड़ा होऊंगा। हालेलुया। तू जब स्वामी बनकर मुझसे लेखा लेगा तो विश्वास योग्य बनकर मैं तेरे सामने खड़े रहूंगा। हालेलुया। मेरी मदद कर खुदा। यात्रा करूंगा क्रूस पे रख नजर। गाए मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस।
मुक्तिदाता पे कुर्बान। प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे आगे नम्र करते हैं। हम तुझसे बेहद प्यार करते खुदा। हमारे मशालों में तेल भरने के लिए हम उत्सुक हैं। हम तेरे आगमन को चूकना नहीं चाहते। तेरी अपेक्षा से हम तुझे वंचित रखना नहीं चाहते। तेरे आनंद में प्रवेश करना चाहते। यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति को तेरे हाथ में लाता हूँ खुदा। उनकी परिस्थितियों को तू जानता है, उनकी अवस्थाओं को तू जानता है, उनकी कमजोरियों को तू जानता है, लेकिन सबको तू समेट लेना। तेरे लोगों के गिनती में उनको शामिल कर लेना। कोई भी यहाँ बैठा हुआ कोई भी तुझसे वंचित ना हो, वो अनंत जीवन को चूक न जाए। धन्यवाद यीशु, महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।